नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। कमाल की नपा और नपा में बजट पर हंगामा। अगर बात करें जिस तरीके से बजट जो पास होना था, लेकिन बजट पास होने से पहले ही हंगामे के भेंट चढ़ गया। और जिस तरीके से आज जो सुर्खियां बटोरी नीमच नगर पालिका ने कि बजट पास कर दिया, लेकिन बजट पास होने से पहले की तस्वीरें भी आप देखें, क्या बजट पास हुआ या नहीं हुआ। जिस तरीके से बजट को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने भी महा कवरेज दिखाने की आपको कोशिश की। प्रसारण के लिए अपने कैमरों के साथ हमारे रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी और आसिफ मौके पर मौजूद थे, जहां पर आप तक सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बजट की। लेकिन उससे पहले सीएमओ साहब को क्या पता क्या हुआ कि उन्होंने कहा प्रसारण नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोकतंत्र में मीडिया को अधिकार है कि आप क्या दिखा सकते हैं और किस तरीके से दिखा सकते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से सीएमओ साहब ने कहा कि प्रसारण के लिए आपको अनुमति लेनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ हम आपको एक चीज और बता दें कि जिस तरीके से अगर राज्यसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें तो वहां की बहस भी मीडिया लाइव दिखाती है। ये सीएमओ साहब को नहीं पता होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से जब हमने कैमरा लगाया तो किस तरीके से आग बबूला हुए सीएमओ साहब, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। और हमारे इस बजट पर भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के पार्षदों ने भी कहा किस तरीके से कि आप जो है मीडिया को नहीं रोक सकते हैं। क्या आप यहाँ पर कोई गलत काम कर रहे हैं जो मीडिया को आप रोक रहे हैं? हम आपको सबसे पहले वो क्लिप दिखाते हैं किस तरीके से बजट पर जब हम महा कवरेज दिखाने की कोशिश करते हैं, लाइव प्रसारण दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस तरीके से सीएमओ साहब को कितना गुस्सा आया हमारे लाइव पर, क्या कारण था ये तो सीएमओ साहब ही बता पाएंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं किस तरीके से बजट पर जब हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो किस तरीके से कैमरा बंद भी करने की कोशिश नगर पालिका के अधिकारियों ने की। हम आपको क्लिप दिखाते हैं, जो क्लिप हमारे रिपोर्टर अब्दुल ईरानी और आसिफ ने अपने कैमरे में कैद की। हम आपको सीधी वो क्लिप दिखाते हैं। अब कैमरा के हाथ में लगा सकते हो आप, कैमरा के हाथ में नहीं ना। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हटेगा, रुक जाओ, नहीं हटेगा। मीडिया को आप कैसे ईरानी सर सब चला रहे, लाइव पहले चलाएंगे। लाइव टेलीकास्ट राजपाल भी चला रहा है, बड़े बड़े चल रहे, लाइव चलेगा, चलेगा लाइव। हटाने कह रहे हैं, हाथ लगाने। आप क्या कह रहे हैं? इसको हटा दो यहाँ से। मीडिया को रोकने कोई राइट्स नहीं है और मीडिया को आप कैसे रोक लेकिन ना करो मीडिया को। आप या तो पहले से गाइडलाइन जारी कर दो, आप पहले से गाइडलाइन जारी कर दो। मीडिया को रोकने का तो राइट्स नहीं है, पहले से गाइडलाइन जारी कर दो कि मीडिया का लाइव की परमिशन नहीं दी जाएगी। अरे ईरानी सर, आपका नियम अगली बार आप मीडिया को बताओ कि भाई ऐसा नियम है और ऐसे एकदम मीडिया को अपमानित करके आप यहाँ से रवाना मत करो। अपमानित तो भाई आपने बोलने की जाओ सर, भैया इसका मतलब क्या हो? जाओ नहीं बोला मैंने, आपने बंद करो। आपने बोला सर जाओ, क्या बात कर रहे हो आप? इनको बोला कहानी कुछ भी बोलो सर, इनको बोला ना आपका मुंह पकड़ नहीं सकता। मेरा क्या मुंह पकड़ने की बात है? सर मोबाइल से भी लाइव बंद है। कोई भी मोबाइल से रिकॉर्डिंग करेगा तो क्या मोबाइल से लाइव चलाना ही प्रतिबंध है। नहीं तो अगर वो कर रहा है तो करे मोबाइल से, लेकिन डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट तो नहीं कर रहा सर। ये अगर मोबाइल से मैं लाइव टेलीकास्ट कर लूंगा तो आपको आप इश्यू मत बनाओ, क्योंकि ये सब मीडिया को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव हो रही है आज की तारीख में, तो सुप्रीम कोर्ट ईमानदार होता है। जब न्यायालय मैंने तो बंद कर दिया, मैंने तो करूंगा भी नहीं।
तो आपने सुना किस तरीके से जो है हमारे लाइव प्रसारण पर सीएमओ साहब जो महेंद्र वशिष्ठ हैं उनको अच्छा नहीं लगा, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनके कहने पर अधिकारी तो ऐसे लपके जैसे कि कैमरा उनको अभी बंद करना पड़ेगा और कुछ गलत काम यहाँ होने वाला ही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगर इस तरह की बात थी तो मीडिया को पहले ही आपको जो है बजट पेश होने से पहले आपको एक गाइडलाइन तैयार करनी थी कि मीडिया इस तरीके से अपने साधन संसाधन नहीं ला सकती, आप लाइव प्रसारण नहीं दिखा सकते, क्योंकि लंबे वक्त से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह चौड़िया की नगर पालिका परिषद बैठक से लेकर अभी तक की बैठकें देखी और कई खबरें हमने लाइव भी करी, कई खबरें हमने दिखाई भी और सीधा प्रसारण भी किया, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त तो यहाँ तक कि पुलिस भी मौके पर मौजूद हुआ करती थी जब रघुराज सिंह चौड़िया नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब वहां पर झालियां लगाई जाती थी उसका भी प्रसारण हमने दिखाया। इससे तो ज्यादा बहस उस वक्त हुआ करती थी, लेकिन जब भी किसी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की, मीडिया को रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई और जिस तरीके से हम सबसे पहले पार्षदों का भी धन्यवाद कहेंगे कि किस तरीके से नगर पालिका के जो पार्षद हैं कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, किरण शर्मा की बात करें या फिर योगेश प्रजापति की बात करें या फिर हरिगोविंद दीवान की बात करें, जो तमाम पार्षद थे उन्होंने भी कहा कि आप मीडिया को नहीं रोक सकते, क्या आप यहाँ पर कोई गलत काम कर रहे हैं। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा की एंट्री होती है और वो भी क्या कहती है, हम आपको वो भी सुनाते हैं किस तरीके से अब नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने किस तरीके से लाइव प्रसारण को लेकर अपनी बात कही। उसके बाद में फिर अध्यक्ष जी को अधिकार है, अध्यक्ष जी अगर अधिकार है मेरी बात सुनिए सर, सब शांत हैं, कोई बड़ा अपन इशू ना बनाए। कई लोग लाइव चलाना है तो अपन आज जैसे अभी तक हमको कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं, कोई मेरे पास जैसे दर्शक के आवेदन आते, अगर ऐसा कोई प्रावधान है नियम में कि लाइव के लिए आपको परमिशन अगर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा सबके लिए रहेगा। नहीं ठीक है, आप पहले आप मीडिया के लिए अब गाइडलाइन भी जारी किया कीजिए कि आप इतनी ही कवरेज करेंगे, यही कवरेज करेंगे। कई लोग है ना मोबाइल से भी तो लाइव करते हैं। अच्छा, एक और बात यह है कि जब अध्यक्ष मना नहीं कर रही है तो सीएमओ साहब क्यों बोल रहे हैं? नियम का अगर फॉलो करने की बात है तो सर का ऐसा बोलना है कि आप लोग हमको बता दिया कीजिए कि लाइव चलाना है और चला दीजिए, चलाना है तो हमने बंद कर दिया, अब नहीं चलाएंगे। हम मना नहीं कर रहे हो तो सीएमओ साहब क्यों रोक रहे हैं? बता रहे हैं कि मेरे से किसी ने भी मुझे जानकारी नहीं दी थी। जैसे मैं दर्शक जिला के लोग आए, 10 फॉर्म थे, मैंने आवेदन फटाफट साइन किया। मैं कभी किसी को रोकती नहीं हूँ, कभी किसी को। चलो ठीक है, आप अपना कार्रवाई शुरू। तो आपने सुना किस तरीके से पहले नगर पालिका सीएमओ, उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष की बात जो है अपनी बात वो रखते हैं। अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो हमारे लाइव प्रसारण को लेकर मीडिया ने भी हमारा साथ दिया, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो नीमच की पत्रिका ने भी इस खबर को छापा कि मीडिया को कवरेज करने से रोका गया, यानी कि किस तरीके से रोका गया वो भी जो है यहाँ पर खबरें पेपर में छपी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दशपुर जो नीमच का सबसे लीड पेपर है और जिस तरीके से लगातार नगर पालिका की जो खबरें हैं उनको प्रकाशित कर रहा है, कमियों को प्रकाशित कर रहा है और रोज जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसने भी यहाँ पर लिखा है कि सम्मेलन शुरू हुआ और सीएमओ वशिष्ठ ने मीडिया कर्मियों को लाइव करने से रोका। उसके बाद जमकर बहस सीएमओ और पार्षदों के बीच हुई। इस तरह की बात जो है स्थानीय पेपर में भी छापी गई, स्थानीय मीडिया ने भी इसको प्रमुखता से उठाया कि किस तरीके से नीमच नगर पालिका काम कर रही है और किस तरीके से मीडिया को रोका जा रहा है। साथ ही अगर बात करें इस मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अब्दुल अली ईरानी, उनसे कोशिश करें क्योंकि वे मौके पे मौजूद थे, उनसे बात करें किस तरीके से जब वे लाइव कर रहे थे तो किस तरीके से नीमच नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों और सीएमओ ने किस तरीके से रोकने की कोशिश की। ईरानी जी, जब आप वहां पर कवरेज कर रहे थे नगर पालिका में और किस तरीके से अधिकारियों ने कैमरे के भी हाथ लगाने की कोशिश करी, उसको भी बंद करने की कोशिश करी और किस तरीके से सीएमओ आग बबूला होते दिखे, हमारे लाइव प्रसारण को लेकर क्या तस्वीर उस वक्त थी? नवीन जी, जब हम लोग वहां पर लाइव कर रहे थे सीधा प्रसारण के लिए हमारा कैमरा लगा हुआ था, तब सीएमओ इसको लेट आया, आते से ही उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि प्रसारण नहीं कर सकते, मीडिया कवरेज नहीं कर सकती है था और उन्होंने आते ही जैसे इंटेंशनली एकदम आग बबूला होकर उनकी निगाह और किसी चीज पे नहीं पड़ी। पार्षदों ने उनके आने से पहले इस बात को रखा था कि इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए, चूंकि ये लेट आए और आधा घंटा लेट आए, इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया। उनको आते ही जब पार्षदों ने टोका तो ऐसा लग रहा था कि जैसा सारा गुस्सा उन्होंने मीडिया पे निकाल दिया और हमारे कवरेज को रोकने के लिए आग बबूला हो उठे। नवीन जी, हाँ ईरानी जी, क्या माना जाए, सीएमओ साहब आते हैं, बैठते हैं और उनको ये खबर कौन देता है कि कैमरा लाइव चल रहा है,
क्या मानते हैं कि पहले ही फोन उनको लग चुका था? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें फोन लग चुका था। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे पार्षद और सभापति भी है जो कहीं ना कहीं नगर पालिका की कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते, वो पारदर्शिता नहीं रखना चाहते, वो मीडिया से भयभीत है। उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से भय है, डर है कि उनके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती, जो पूरी तरह से, चूंकि कल मीटिंग में भी पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में जो कार्रवाई चलती है उसकी प्रोसीडिंग सही ढंग से नहीं लिखी जाती, उस प्रोसीडिंग को हटा दिया जाता, उनके स्टेटमेंट को, उनके वर्जन को हटा दिया जाता। तो इस प्रकार से नगर पालिका की कार्रवाई जग जाहिर न हो जाए, इसलिए वो आते ही उनको कोई ना कहीं इस तरह की सूचना दी गई थी और लग ऐसा ही रहा कि इंटेंशनली उन्होंने ये कार्रवाई की है। नवीन, तो ये थे अब्दुल अली ईरानी जो मौके पर मौजूद थे जब हम प्रसारण दिखा रहे थे, लाइव चला रहे थे। तो उस वक्त किस तरीके से सीएमओ साहब आते और किस तरीके से सीधा वे ये बात नहीं करते क्या बजट पेश करना है, कौन अधिकारी आए, कौन नहीं आया, कितने पार्षद है, वे उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। वो सीधा वो कैमरे की तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं कि लाइव प्रसारण को बंद करो। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर उनको किसने कहा कि कैमरा चल रहा है, किसने बताया लाइव प्रसारण चल रहा है? यानी कि आपको किसी ने फोन करके पहले ही कह दिया कि भैया आप जो आज लेट आए हैं आपके खिलाफ जो है प्रस्ताव पास किया जाएगा कि आप लेट आए हैं तो आपका विरोध किया जाएगा, तो आप मीडिया में नहीं छा जाओ। इसलिए जो उनको पहले ही फोन कर दिया गया था कि आप भैया वहाँ वॉइस ऑफ एमपी लाइव चला रही है, इसलिए आप आके सीधे वॉइस एमपी की टीम पर जो है और उस प्रसारण पर और सीधे बंद करा दिया। जिस तरीके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीएमओ साहब बहस कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी से, साथ ही अधिकारी सीएमओ साहब के कहने पर सीधा कैमरा बंद कराने जाते हैं। तो हमारे जो सहयोगी है कैमरामैन है आसिफ अली, उनसे वो बहस करते दिखते हैं अधिकारी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बार बार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रसारण करने से मीडिया को रोका गया।